नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। ये जन चेतना यात्रा कल बनारस से निकलकर आज हुगली में प्रवेश कर गया है, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए श्रेया और उनके साथी बताते हुए किस तरह का सांप्रदायिकता का हमला है और किस तरह से नव उदारवाद को लागू किया जा रहा है। साम्राज्यवादी दबाव में आकर देसी विदेशी पूंजीपतियों के हित में सरकार कानून लाकर मजदूरों के सभी अधिकारों को छीन रहे हैं। इन सब के विरोध में ये जुलूस, जन चेतना यात्रा, कलकत्ता से चलकर झारखंड बिहार होते हुए बनारस को जाएगी, जिसमें आम जनता से सीधे संवाद के माध्यम से जनता के सवालों को समझने और उनका तार्किक जवाब देने और इन सभी पार्टी जो जनता के हक को छीनने का काम करती है, उनका पोल खोलते हुए ये यात्रा जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न राज्यों से होकर अलग अलग जगह रुकते हुए 20 तारीख को बनारस में प्रवेश कर जाएगी। भाव बढ़े हैं, जिस तरीके से हमारे देश में रोजगार घटा है, क्या हम बोल पाएंगे हमारे देश के लोग अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं? बस कहा जा रहा है कि दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है, मगर आसपास देखिए, अपने घरों में देखिए, अपनी जिंदगी की ओर देखिए, क्या हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं? क्या आज जो सरकार राज कर रही है, अलग अलग जुमले हमें बताती रहती है, कभी मुसलमान के खिलाफ हिंदू को, कभी नीची जाति के खिलाफ ऊंचे जाति को, कभी ब्राह्मणवाद के नाम पे, कभी इस बात पर, कभी उस बात पर हमें लड़ा रही है। क्या आज हमारे घर में रोजगार है? क्या आज हमारे घर में खाने को खाना है? क्या आज हमारे देश में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? क्या आज मजदूर गांव छोड़कर शहर नहीं जा रहे हैं और शहर जाके भी उसकी जिंदगी क्या हश्र हो रहा है? अगर इन सवालों का जवाब ना में है तो मान लेना पड़ेगा कि दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो ना हो, हमारी खुद की जिंदगी अच्छी नहीं है। और इसका जवाब हमें इस सरकार से चाहिए, हमें इसका जवाब केंद्रीय सरकार से चाहिए और हमें इसका जवाब राज्य सरकार से भी चाहिए। बस इलेक्शन के पहले वोट मांगने से दुनिया में देश आगे नहीं बढ़ता है। बस इलेक्शन के पहले वोट मांगने से जिंदगी बेहतर नहीं होती है। बस इलेक्शन से पहले हमारे बैंक अकाउंट में 500 रुपए आ जाने से जिंदगी बेहतर नहीं होती है। हमारे देश में जो पेंशन लागू होता था, अब पेंशन बंद कर दिया गया है। सरकारी नौकरी तो छोड़कर दिन खाने की नौकरी भी हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं होती है। हमारे बच्चों को हम पढ़ा तो रहे हैं, बड़े होकर वो क्या काम करेंगे किसी को नहीं पता। सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, सरकारी शिक्षा खत्म हो रही है, सरकारी अस्पताल में जाओ तो लाइन लगती है मगर दवाई नहीं मिलती है। ये है हमारे देश का हाल आज। बस चुनाव से पहले वोट मांगने से इन सारे सवालों का जवाब सही नहीं हो जाएगा। हमें सवाल करना पड़ेगा कि वोट तो मांगने आते हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या चाहे। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।